नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्कल अलवर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज की जो टॉपिक हमारा है वैदिक सभ्यता, इसकी भाग 2 पर आज हमें स्टडी करनी है। वैदिक सभ्यता के भाग 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऋग्वैदिक जो काल रहा, ऋग्वैदिक काल के अंदर जो हमारा प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो हिंदू धर्म का माना जाता है ऋग्वेद, उस पर चर्चा हमारी हुई। ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख है वो, और ऋग्वैदिक जो समाज है उस समाज के अंदर राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा हम कर चुके थे। आज के इस टॉपिक में जो हम चर्चा करेंगे वो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की चर्चा होगी, धर्म एवं दर्शन किस प्रकार का था और ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन के बारे में कि ऋग्वेद कालीन जो लोग थे उनके सामाजिक जीवन का आधार क्या था। सामाजिक जीवन का आधार, आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कि कोई भी काल रहा हो, चाहे वो ऋग्वैदिक काल है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, मौर्य काल है, या सल्तनत काल रहा है, मुगल काल रहा है, या आज का आधुनिक काल है, उसमें सामाजिक जीवन का जो बेस होता है, बेसिक जो मुख्य इकाई होती है वो होती है सबसे निम्नतम इकाई या मुख्य इकाई मान सकते हो परिवार। परिवार जो होता है वो समाज का आधार होता है। जब परिवार नहीं होगा तो आप ये ध्यान रखिए, ना गांव होगा, ना उपखंड होगा, ना तहसील होगा, ना जिला होगा, ना ही राज्य होगा, ना ही सरकारें होंगी। परिवार जो होता है वो एक बेस होता है, वो एक रूट होता है, पूरे के पूरे एक समाज की, पूरे देश की एक रूट माना जाता है। इसलिए परिवार को जो है समाज का आधार कहा गया है। ऋग्वेद काल में परिवार जो थे वो संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थे। परिवार एक साथ रहा करते थे। उन परिवारों का जो मुखिया हुआ करता था, मुखिया के समस्त जो अधिकार पिता के पास होते थे। यदि पिता नहीं है तो तमाम भाइयों में जो उस पिता की जो संतान हुआ करते थे उसमें ज्येष्ठ पुत्र जो होता था, यानी कि उन भाइयों का जो ज्येष्ठ भ्राता है वो उस घर का सर्वे सर्वा होता था और उसे सर्वाधिकार सुरक्षित थे। पिता के पास इतने अधिकार थे कि वो, ऋग्वेद से हमें एक जानकारी मिलती है, ऋजस्व की हमें ऋजस्व नाम के व्यक्ति की जानकारी मिलती है जिसे पिता ने अंधा करवा दिया था। पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। और शुनशेप आख्यान का जो वरुण सूक्त है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि पिता को सर्वाधिकार थे, वो संतान को दंडित भी कर सकता था, उसे घर से निकाल सकता था, यानी कि एक तरीके से देश निकाला दे सकता था। यहाँ विशेष बात ये थी ऋग्वेद समाज में कि परिवारों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। राजा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप परिवार के बारे में नहीं कर सकता था। अब हम चर्चा करते हैं समाज के अंदर परिवार के बाद स्त्रियों का स्थान किस प्रकार का था। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को स्थान जो था एक सम्मानजनक स्थान था। स्त्रियों का स्थान समाज परिवार में उच्च स्थान था। स्त्री जो थी वो अपने परिवार के अंदर अपने सास, ससुर, पति, देवर, ननद आदि जितने भी वहां लोग हुआ करते थे, यानी परिवार के जो सदस्य थे, उन पर उनका अधिकार हुआ करता था, उसका होल्ड होता था, उसकी साम्राज्ञी होती थी। यह जानकारी हमें जो है वो विवाह सूक्त से मिलती है। स्त्री के बारे में कहा जाता है, उसके सम्मान के बारे में, कि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमें ये बताता है कि स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी पति का आधा अंग उसको कहा गया है। जब भी कोई यज्ञादि कार्यक्रम होते थे तो उसमें स्त्री का साथ होना अनिवार्य था। रामायण काल के अंदर इसकी जानकारी आपको मिलती है, लेकिन कि भगवान श्री राम ने भी जो यज्ञ किया था तो उस समय माता सीता उनके साथ नहीं थी क्योंकि उनका त्याग हो चुका था, लेकिन उन्हें स्वर्ण प्रतिमा के रूप में उन्हें विराजित किया था। ऐसे स्त्री का एक सम्मानजनक अधिकार उस समय मौजूद था। ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम, आप ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पत्नी को जायदेस्तम यानी कि अर्थात पत्नी ही घर है उसको कहा गया है। यानी कि ऋग्वेद में पत्नी को पूरे एक घर के रूप में कहकर के उसे बड़े सम्मानित रूप में रखा गया है। विधवा विवाह या बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन ऋग्वेद काल के अंदर नहीं था। कन्या की जो आयु है वो लगभग 16 से 20 वर्ष की अवस्था में कन्या का विवाह किया जाता था। ऋग्वेद समाज में दहेज प्रथा, पुनर्विवाह, नियोग प्रथा
अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। दहेज जो दिया जाता था, दहेज जो कन्या के विवाह के समय पिता के द्वारा जो आभूषण दान आदि जो किया जाता था, उसके लिए एक विशेष प्रकार का शब्द आता है जिसे वहतु कहा जाता है। आप ये ध्यान रखिए, इन शब्दों में जहां अलग से इसकी कलरिंग करके इंडिकेट किया गया नोट्स में, आपको इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। अर्धांगिनी का अर्थ, अर्धांगिनी किसे कहा गया है? पत्नी को कहा गया है। लेकिन पत्नी को अर्धांगिनी किस में कहा गया है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि अर्धांगिनी किसको कहते हैं, तो पत्नी है, लेकिन उसे किस ग्रंथ में कहा गया है? तो आप ये ध्यान रखिए, उसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। वह आभूषण या मान के चलिए दहेज का जो भी सामान है उसके लिए आता था। यहाँ एक जो परंपरा थोड़ी जो पाबंदी में थी, दास वर्ण जो है उसका गौण वर्ण से उनके वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। आर्य जो थे वो स्वयं को गौणवन माना करते थे, और जो पहले से मौजूद जाति थी उनको अनार्य यानी कि वो जो दास वर्ण की श्रेणी में आया करते थे। जो गौर नहीं थे उनके साथ, उनके अंदर वो चूंकि गौरवर्ण जो आर्य थे वो अपना उच्च समझते थे, और आपस में किसी प्रकार के वैवाहिक संबंध उनमें नहीं होते थे। यहाँ जो विवाह हुआ करता था वो विवाह स्वयंवर पर आधारित था। स्वयंवर यानी कि कन्या जो है, कन्या अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती थी, यानी कि उसके पति के चुनाव में कन्या की राय ली जाती थी, कन्या का मत उसके अंदर बाकायदा मौजूद था। यहाँ पर ऋग्वेद काल, आज हम देखते हैं वर्तमान में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन ऋग्वेद काल के अंदर नहीं था। गोत्र व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है वो हुई है उत्तर वैदिक काल के अंदर। ये आप विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए कि उत्तर वैदिक काल जब आएगा तो गोत्र व्यवस्था प्रारंभ होती है। उसका एक साइंटिफिक रीजन है जो मैं आपको उस वीडियो क्लास के अंदर बताऊंगा। यहाँ इस समय कुछ कल्पित वंश जिनकी लगभग संख्या 7 थी, उन्हें गोत्र के रूप में लिया जाता है, जो आज भी आपको सुनने में मिलता है लिखे। और उनकी संख्या 7 थी, और 7 थे वो अंगिरस, अत्रिय, आगस्त्य, काश्यप, कौशिक, भार्गव और वशिष्ठ। ये जो सात्र जो काल्पनिक वंश रहे हैं, इनको सात्र गोत्र के रूप में इनका इस्तेमाल इस समय वर्तमान में किया जाता है। ऋग्वेद में दरअसल गोत्र जो शब्द आया है, उस गोत्र को गोरक्षक या गोरक्षक समुदाय के रूप में इस्तेमाल हुआ है, या गोत्र के रूप में नहीं हुआ है। आप विशेष तौर पे सिविल सर्विस वाले स्टूडेंट खासतौर पे ध्यान रखना, नेट वाले स्टूडेंट से ध्यान रखें कि यदि पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो किसके लिए किया गया है, तो वो गोरक्षक या गो समुदाय के लिए किया गया है। यहाँ विवाह जो व्यवस्था है, विवाह एक संस्था के रूप में, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार माना जाता है। मुस्लिम धर्म में हम देखते हैं तो यहाँ पर लेकिन जो विवाह एक समझौता माना जाता है। तो यहाँ जो विवाह है उस विवाह के 2 मुख्य प्रकार हमें मिलते हैं। वैसे 8 प्रकार के विवाह हुए हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन 2 मुख्य विवाह, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह, इन्हें 2 भागों में डिवाइड मुख्य रूप से किया गया है। अनुलोम जो विवाह होता था उसमें वर जो होता था उच्च श्रेणी का होता था, और कन्या जो है वो निम्न श्रेणी की होती थी, यानी कि उच्च वर और निम्न कन्या हो, यह अनुलोम विवाह का उदाहरण था, और यह समाज के अंदर मान्य था। इसके उदाहरण हमें 2 मुख्य रूप से मैं आपको यहाँ देता हूं। ब्राह्मण विमद का राजकन्या कमदू से विवाह हुआ है। क्योंकि आप ध्यान दें कि 4 हमारे वर्ण रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में ब्रह्म, क्षत्र, विश्व, इन 3 का उल्लेख मिलता है, शूद्र का बाद में मिलता है। तो ये क्रम रहे हैं, नंबर 1 पे ब्राह्मण आता है, नंबर 2 पे क्षत्रिय आते हैं, नंबर 3 पे वैश्य आते हैं, नंबर 4 पर शूद्र आते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ ब्राह्मण जो विमद है उसका राजकन्या कमदू से विवाह हो रहा है, जो कि अनुलोम विवाह कहलाया, अनुलोम विवाह का उदाहरण है। ब्रह्मऋषि श्यावश्व का जो विवाह है वो राजकन्या दामरे से विवाह हुआ है, ये भी जो है अनुलोम विवाह का उदाहरण है। प्रतिलोम विवाह जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, इसका अपोजिट होता है। यहाँ जो कन्या है वो उच्च वर्ण की होती है, और जो वर है वो निम्न वर्ण का होता है, और समाज इसे अमान्य रखता था, उसकी मान्यता नहीं थी। शुक्राचार्य जो रहे हैं उनकी पुत्री जिसका नाम था देवयानी, उसका विवाह राजा ययाति के साथ हुआ था। ये प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मणों से एक पायदान नीचे आते हैं। अंगिरस की जो पुत्री है उसका विवाह राजा असंग के साथ हुआ था।
तो ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हैं। आप ये ध्यान दें कि आपको क्वेश्चन जब पूछा जाता है अनुलोम विवाह का उदाहरण है, तो ऑप्शन जो बनते हैं उसके अंदर उच्च, कन्या, निम्न वर्ण, इस प्रकार से ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विवाह जो मुख्य रूप से दो कौन से थे, किस प्रकार के थे। ऋग्वेद काल की वर्ण व्यवस्था के बारे में अब आप यहाँ चर्चा करते हो, तो मैंने आपसे भी कहा कि ऋग्वेद काल में प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है, एक ब्रह्म, एक क्षत्र और एक विश्व। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वो आधार था कर्म। जिसका जैसा कर्म हुआ करता था वो वैसा ही उसका वर्ण होता था। उसके बाद चौथा जो वर्ण आया जिसे हम शूद्र कहते हैं, उसका लेख बाद में होता है, उसका विकास बाद में होता है। शूद्र का मुख्य कार्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है वो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। ऋग्वेद में एक कोटेशन लिखा हुआ आता है, वहां ये कहता है कि मैं एक कवि का है कि मैं एक कारु, जैसे कवि कहा जाता, मैं एक कारु यानी कि कवि हूं। मेरे पिता जो है वो भिषक यानी कि वैद हैं, मेरी माँ उपल प्रतीक्षिणी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही परिवार के सदस्य हैं ये तीनों, माता, पिता और उनकी संतान, लेकिन तीनों का कर्म अलग अलग है। कवि वो कारु जो है वो मंत्र निर्माता है, अभी ध्यान दें, कारु मंत्र निर्माता है। भिषक वैद होता था उस समय, और उपल प्रतीक्षिणी कहा जाता था जो पत्थर की जो चाकी होती है उससे अन्न पीसने वाली। आपको इन शब्दों को खास तौर पे ध्यान रखना है। एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन हमारे आते हैं उन शब्दों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिषक का मीनिंग क्या है, और उपल प्रतीक्षिणी किसके लिए प्रयोग किया गया है, कारु किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान दें कि आपको ध्यान रखना है। अब हम ये संकेत में क्वेश्चन कई बार पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। स्त्रियों को आर्यों ने शिक्षा का पूरा अधिकार दिया था। उनका उपनयन, पुत्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। यहां हम देखते हैं कि कुछ विदुषी महिलाओं के उदाहरण हमें मिलते हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, निबावरी, विश्ववारा। ये सब विदुषी विद्वान महिलाएं थी, जो जिन्होंने मंत्रों की रचनाएं भी की, ग्रंथों की रचनाओं में भी जिनका योगदान रहा है। इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियों की शिक्षा बहुत उच्च स्तर पर थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। लेकिन आर्यों ने स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन शिक्षा के अधिकार के साथ साथ उन्होंने कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया था। और वो प्रतिबंध जो लगे थे, स्त्रियों को 2 प्रकार के अधिकार नहीं थे। एक अधिकार राजनीति में भाग लेने का अधिकार, और दूसरा वो था संपत्ति का अधिकार। ये दोनों अधिकार नहीं थे, क्योंकि आर्यों ने महिला, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता समाज के बारे में पिछले वीडियोज में आपको पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी। आर्यों ने विदेशों मध्य एशिया से आकर के यहाँ पर आक्रमण किया था, अपना राज्य स्थापित किया। तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका कंसेप्ट ये था कि स्त्री जो होती है वो प्राकृतिक रूप से पुरुषों की तुलना में कमजोर उन्हें माना गया। और दूसरा, चूंकि वो जो व्यवस्था जो पहले चल रही थी वो उसे स्थापित नहीं रखना चाहती थी, उन्होंने इस व्यवस्था को चेंज किया और समाज हमारा मातृ प्रधान से पितृ प्रधान हो गया था। यहां ब्रह्मवादिनी एक शब्द महिलाओं के लिए आया है, और ब्रह्मवादिनी उसे कहा जाता था जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला होती थी। अमाजू, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट से कई बार क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। अमाजू आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था। आप ये ध्यान रखिए, विवाहित नहीं, ना ही विधवा। वो स्त्री जो आजीवन विवाह नहीं करती है उसे अमाजू के नाम से शो किया गया है। ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो राजनीतिक जीवन में उठापटक के बाद भी, अपने आप को बिजी रखने के बाद भी, एक संघर्ष का जीवन जीने के बाद भी, ये ध्यान रखिए, मनोरंजन के साधन अपनाया करते थे, मनोरंजन भी किया करते थे। उनके आमोद प्रमोद का जो जीवन था, वो आमोद प्रमोद जीवन पर चर्चा अब हम यहाँ पर करते हैं। दरअसल क्योंकि ऋग्वेदिक जो आर्य रहे हैं उनके जीवन का जो दृष्टिकोण था वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण था। ऋग्वेदिक आर्यों को अपने जीवन से बहुत प्यार था, क्योंकि यज्ञादि और प्रार्थना के दौरान वो लंबी आयु की कामना करते थे। जब लंबी आयु की वो कामना करते थे, इससे सिद्ध होता है कि उन्हें अपने जीवन से प्यार रहा है।
उन्होंने अपनी यौवनावस्था को बनाए रखने के लिए देवताओं का आह्वान किया है। तरह तरह के वो बाकायदा अब आयुर्वेद से संबंध आयुर्वेदिक जो औषधियां होती थी उनका सेवन किया करते थे। यानी कि जीवन जो उपयोगितावादी उनका जीवन था, वो जीवन का भरपूर उपयोग करते थे। उनका दृष्टिकोण एकदम एक जीवन का पूरा लाइफ जो थी उसको यूटिलाइज वो किया करते थे। उनके आमोद प्रमोद के साधनों में नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, धूत कीड़ा जिसे जुआ कहते हैं, जो कि कौरव पांडवों के मध्य भी हुआ था, ये सब शामिल थे। यहाँ नाटक भी उस समय प्रचलन था। नाटक के लिए नट शब्द का उल्लेख हुआ है। आप ये ध्यान रखिए, नट शब्द वर्तमान में जाति के लिए उल्लेख होता है, लेकिन उस समय जो नट शब्द था ऋग्वेद काल में वो नाटक के लिए हुआ है। ये भी क्वेश्चन एक कंफ्यूजन हमारा बन जाता है, जैसे बच्चे का जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि नट शब्द का जो उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है, तो अब जनरल सा स्टूडेंट ये समझेगा कि आप ध्यान रखिए नट तो एक जाति है। आप ध्यान रखिए जब कितना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। एक शब्द यहाँ होता है इसको बस्तिन के नाम से जानते हैं, जो नाटक में जो कलाबाजी जो दिखाया करता था तो वो उसे बस्तिन के नाम से जानते थे। शैलूस शब्द जो होता था, नाटक का जो अभिनेता होता था, उसके लिए शैलूस शब्द का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। यहाँ चौगान का भी प्रचलन उस समय था। चौगान जिसे पोलो के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए कास्ट और आजी शब्द का उल्लेख हुआ है। जो खेल था, ये इस प्रकार विभिन्न तरह के जो खेल थे, मनोरंजन के साधन उन्होंने बनाए हुए थे। तमाम राजनीतिक जीवन के जीने के बाद भी, संघर्ष का जीवन जीने के बाद भी वो अपने जीवन के अंदर हंसी खुशी बनाए रखा करते थे, इससे सिद्ध होता है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक आर्यों के आर्थिक जीवन पर। चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं कि आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था। आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार था वो, स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दें कि वो था कृषि और पशुपालन। प्रारंभ में उनका जो पशुपालन का आधार था, लेकिन बाद में उन्होंने कृषि कार्य को भी अपना लिया था। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त वो व्यापार, वाणिज्य से भी संदर्भ रखा करते थे, व्यवसाय भी वो किया करते थे। इस प्रकार के उनको उद्योग धंधे कौन कौन से थे, उस पर हम चर्चा इस आर्थिक जीवन के उस पर टॉपिक पर करेंगे। कृषि जो मैंने कहा कि प्रारंभिक में जो अधिक था वो पशुपालन था, और कृषि जो है वो उन्होंने बाद में अपनाना उसको स्टार्ट किया था। जीवन का जो मुख्य आधार मैंने आपको बताया पहले कृषि था। व्यवसाय जो था वो उनके उद्योग धंधे जो थे व्यवसाय के तहत आया करते थे। अब यहाँ कृषि कर्म पर हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। दरअसल कृषि के अंदर ऋग्वेद में कृषि के लिए मात्र 24 मंत्र वहां पर आए हैं। 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि कृषि जो है वो पशुपालन की तुलना में कम रही है। बाद में कृषि का विस्तार ज्यादा हुआ जब हल का जब विकास होने लगा, क्योंकि इस समय जो हल थे वो लकड़ी के हल बने हुए थे। जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसे उर्वरा या क्षेत्र के नाम से कहा जाता था। अपाला जो थी उसने अपने पिता थे अत्रि के खेतों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती थी। किसान जो था उस समय अपनी जो फसल है वो एक अच्छी फसल हो, वर्षा ज्यादा ना हो कि फसल गल जाए या बाढ़ आ जाए, वर्षा कम भी ना हो कि फसल ही पैदा ना हो, इसलिए देवताओं को प्रसन्न उस समय रखा जाता था। यहाँ छत्रपति उर्वरापति शब्द का उल्लेख हुआ है। छत्रपति जो है वो खेत के स्वामी को कहा जाता था। कृषि से संबंधित कुछ यहाँ शब्दावली है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इनमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लांगल या सीर जो शब्द है वो हल के लिए प्रयोग होता था। हल उस समय लकड़ी का हुआ करता था। सीता जो है वो हल का फाल होता था। जब लोहे का जब आविष्कार हुआ तो हल का जो फाल, जो नोक जो होती थी नुकीली, उससे हल जो खेतों की जुताई होती थी। तो वहां जब खेत की जुताई होती थी, एक हिस्सा खेत का जो है हमने देखते हैं कि एक ऊंचा हो जाता है और एक नीचा होता है। इस प्रकार से खेत की उस समय हमें आकार वहां मिलता है। तो जो निचला जो पार्ट होता है जिससे जुताई से जो बनता है उसको सीता कहा जाता है। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष होता था जो कि कृषि कर लिया करता था। यह आगे भी हम आपको बताएंगे। तो यह सीता हल के फाल को कहकर के संबोधित किया गया है। कूड़ जुती हुई भूमि के बारे में आया है। कुलिया नहर के लिए, क्योंकि यहाँ जो सिंचाई वो नहरों के माध्यम से की जाती थी। यहाँ कूप यानी कि वहां से
गड्ढों में पानी भर लिया जाता था, जिसे कृप या अवट के नाम से जानते थे। रहट, जिससे अभी वर्तमान मिडिल तक और वर्तमान में भी हम देखेंगे, जो बैकवर्ड जो इलाके हमें जो मिल जाएंगे वहां हमें दिखेगा कि रहट अब भी चलता है और यदा कदा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है हमें। तो अश्म चक्र के नाम से रहट के लिए जो प्रयोग किया गया शब्द का, धान्यकृत हुआ है अन्न उत्पन्न करने वाले के लिए। जो फसल थी उसके लिए यव शब्द का उल्लेख हुआ है। चावल की खेती से वो अपरिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य चावल की खेती करना नहीं जानते थे। अश्वनी कुमारों ने जो देवता रहे हैं, अश्वनी कुमार, उन्होंने मनु जो थे हमारे, मनु को हल चलाना सिखाया और यव की खेती करना सिखाया था। ऋग्वेद काल में भूमिदान जो परंपरा है उसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है। पशुपालन में आर्यों का जो प्रिय पशु था वो अश्व था। सिंधु सभ्यता काल में वृषभ जो नाम का पशु रहा है उसका उल्लेख हमें मिलता है। यहाँ दो मुख्य रूप से पशु आपको मिलेंगे, एक तो घोड़ा जिसको अश्व के नाम से भी जानते हैं, और एक गाय। गाय जो थी वो दक्षिणा का माध्यम मानी जाती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी वो उतना ज्यादा धनी होता था। गाय को अधन्य कहा गया है, गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। अधन्य यानी कि न मारने योग्य, क्योंकि गाय संपत्ति थी, गाय से व्यापार होता था, इससे गाय को न मारने योग्य बताया गया है। क्योंकि जिससे व्यापार किया जाता है, दक्षिणा में जो गाय आती है, लेन देन जिससे होता है, विनिमय का जो माध्यम बनी हुई है, यदि उसे ही समाप्त कर दिया गया तो एक कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए ऋग्वेदिक आर्यों ने गाय के वध पर, गोवध पर रोक लगाई हुई थी। दक्षिणा में ब्राह्मण जब यज्ञ वगैरह किया करते थे कहीं सेठ साहूकारों के जाकर के, तो उन्हें गायें दी जाती थी। और दक्षिणा के अंदर जो सर्वप्रिय पशु था अश्व, उसको भी दान दक्षिणा में देने का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेदी समाज में भेड़ बकरी का पालन भी किया जाता था। भेड़ को अवी कहा गया है और बकरी को अजा शब्द के नाम से संबोधित किया गया है। एक दधिक्रा शब्द का उल्लेख होता है। दधिक्रा जो है वो देवीय अश्व, किसी देवी के अश्व को कहकर के संबोधित किया गया है। ऊंट शब्द का उल्लेख जो कि ऋग्वेद के अंदर हुआ है हमें मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ऊंट पालन भी आर्यों के द्वारा किया जाता था, यानी कि आर्य ऊंट से परिचित थे। व्यापार और वाणिज्य में हम देखते हैं कि जो व्यापार है वो वणिक वर्ग के द्वारा किया जाता था, और चूंकि वणिक वर्ग व्यापारी होता था इसलिए उसके पणि शब्द का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। व्यापार उस काल में पणियों के द्वारा किया जाता था। व्यापार वाणिज्य, वहां ब्याज पर भी पैसा दिया जाता था, मोटे ब्याज पर पैसा दिया जाता था, जिससे निम्न वर्ग बेचारा ज्यादा पनप नहीं पाता था। तो जो ब्याज पर पैसे देने वाला पणी होता था उसे उसे सूदखोर कहा गया, और सूदखोर के लिए वेकनाट शब्द का उल्लेख हुआ है। यहाँ गाय के लिए जैसे कहा गया कि मुद्रा के रूप में भी, हालांकि ऋग्वेद काल की मुद्रा जो है आगे मैं आपको बताऊंगा, इकाई दूसरी हो जाती है मुद्रा के लिए, लेकिन एक तरीके से मुद्रा का रूप में भी गाय को प्रयोग हुआ है। क्योंकि ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि इंद्र की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा का मूल्य 10 गाय बताया गया है। जो बताया गया वो 10 गाय बताया गया है। व्यापार का माध्यम जो यहाँ था वो अदला बदली या एक्सचेंज सिस्टम यानी विनिमय प्रणाली पर आधारित था। जैसे चावल दे देना, सॉरी चावल का उल्लेख तो उसमें आता नहीं है, कि जैसे कोई दूसरा जौ दे देना, जौ के बदले कुछ और ले लेना। जैसे किसी को बकरी लेनी है दूध के लिए तो कुछ जौ दे दिया करता था। इस प्रकार का लेन देन जो है अदला बदली जो होता, वस्तु विनिमय जिसको हम लोग कहते हैं, एक दूसरी वस्तु से उसका चेंज किया जा सकता था। और विनिमय लेन देन जो होता है वो विनिमय का माध्यम भी जो है वो व्यापार में ही था। निष्क शब्द का एक उल्लेख यहाँ पर हुआ है, जो आरपीसी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक दो एग्जाम में और भी आ चुका है। निष्क गले के आभूषण के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि गले का स्वर्ण आभूषण रहा है उसको निष्क कहा गया है, जिसको ग्रीवा निष्क भी, निष्क ग्रीवा भी, इस तरह के शब्दों का उल्लेख भी इतिहास के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हमें मिलता है। दरअसल निष्क बाद में विनिमय की इकाई बन गई। इसे विश्व रूप कह के भी संबोधित किया गया है, यानी कि विश्व रूप का अर्थ होता है समान चित्रों वाला, उसे निष्क कहा गया है। दूसरी स्थिति यह है कि चित्र जो निष्क होता था
उस पर चित्रपूर्ण और अंकपूर्ण ये मुद्रा थी। एक मुद्रा हमें और उल्लेख मिलता है, इसको हरण्यपिंड के नाम से हम जानते हैं। ये मुद्रा का प्रकार है। ये प्रश्न पूछा जाता है हरण्यपिंड क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। तो वो है मुद्रा का प्रकार, लेकिन इस पर किसी प्रकार का चित्र नहीं हुआ करता था। ऋग्वैदिक समाज के ये व्यापार वाणिज्य उद्योग की हम चर्चा कर रहे थे। अब हम देखते हैं भोजन और वस्त्र वहां का किस प्रकार के थे। दरअसल ऋग्वेद काल के अंदर आप ध्यान रखिए, हमें शाकाहार और मांसाहार इन दोनों का प्रचलन का प्रमाण हमें मिलते हैं। ऋग्वेद कालीन समाज के लोग जो आर्य थे वो शाकाहारी भी थे, वो मांसाहारी भी थे। जब कोई अतिथि आया करता था तो उसके लिए मांसाहार का की व्यवस्था की जाती थी। मांस वगैरह जो है वो रसोई घर में पकाया जाता था। मांस के लिए वृषभ यानी कि बैल और बकरे का प्रयोग किया जाता था। इन दो पशुओं का जो मांस है वो ज्यादा उस समय खाया जाता था। यज्ञ आदि वगैरह जब होते थे उस समय बलि के प्रमाण भी हमें उस काल के अंदर इतिहास में मिलते हैं। यहाँ दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग ज्यादातर होता था, जिसमें आमिक्षा, दधी यानी कि दही जिसको हम लोग बोलते हैं, नवनीत, वाजीन, ये जो शब्द हैं ये शब्द दूध से बनी वस्तुओं के लिए प्रयोग हुए हैं। खीर जो बनाई जाती थी उसके लिए क्षीर पकोदन शब्द का उल्लेख हुआ है। अपूपम घृतवंतम जो है उसके लिए, अपूपम जो हुआ है उसके लिए जो है मालपुए शब्द का उल्लेख हुआ है। और दही में मिला जो सत्तू होता था, सत्तू बनाया जाता था जो दही में मिला हुआ करता था, उसके लिए जो है करम्ब शब्द का उल्लेख किया गया है। एक जौ का दलिया भी, हाँ, जौ के दलिये का प्रचलन भी था। आज वर्तमान में गेहूं का दलिया भी बनता है। और जो जौ का दलिया जिसे आज हम लोग खासतौर विशेषतः गर्मियों में ज्यादा हम लोग उसका पसंद करते हैं। राजस्थान के अंदर उसको घाट के नाम से भी हम लोग शो करते हैं। तो जौ का जो दलिया उसको यवागु कहा जाता था। दरअसल स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखना कि जो चीज, जिन चीजों का प्रचलन पहले था उन्हीं चीजों का प्रचलन आज भी है, नया कोई चेंज इसके अंदर नहीं हुआ है। तो उसको यवागु कहा गया। गेहूं जो है उसको गोधूम कहा जाता था। चावल ब्रीही कहा जाता था। सरसों को सरसप के नाम से जाना जाता था। मछली, चूंकि वर्तमान में मछली जो रही है वो खाने वाने के काम में आती है, लेकिन इस काल में मछली के खाने का उल्लेख नहीं मिलता है। ये विशेषतः आप ध्यान रखना। मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हमें इस बात का उल्लेख करता है कि अतिथि का आगमन जब होता था तो मांसाहार कराया जाता था। वृषभ और बकरी सबसे प्रिय पशु उस समय थे। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम से संबंधित है। सोम एक नशीला पेय पदार्थ है जो मूंजवत पर्वत से प्राप्त किया गया था। कण्व ऋषि का ये दावा है, ये उन्होंने कहा है लेकर कि सोम रस पी करके उन्होंने अमृत को प्राप्त किया था। हम वस्त्रों में बात करते हैं, या तीन प्रकार के वस्त्र मुख्य रूप से प्रचलित थे, सूत के, ऊन के और मृगचर्म के। मृगचर्म के जो वस्त्र हैं वो ज्यादातर ऋषियों के द्वारा उनका प्रयोग किया जाता था। ऊन के जो वस्त्र हैं, जो ऊन बनती थी प्राप्त होती है वो भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। और उस समय गांधार, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, एसएससी वगैरह में, आरएस वगैरह में इसमें क्वेश्चन आ चुका है कि गांधार जो है वहां की भेड़ें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। यहाँ एक वस्त्र जो कमर के नीचे पहना जाता था उसे नीवी कहा जाता था। आप लिंक जोड़ सकते हैं, नीवी नीचे, यानी कमर के नीचे का जो वस्त्र है वो नीवी होता था। मरुत मृग चर्म से बना हुआ जो वस्त्र था वो मृग चर्म होता था। वायस जो कमर के ऊपर का जो वस्त्र होता था उसे वायस कहते थे। एक शाल और चादर नुमा एक शाल ओढ़ी जाती थी जिसे द्राजी शब्द का उल्लेख वहां पर हुआ है। जूते भी उस समय पहने जाते थे उस काल के अंदर। जूते के लिए उपान शब्द का प्रयोग किया गया है। वधु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र उस समय बना करते थे, जरीदार वस्त्र हुआ करते थे, उन्हें वधूह कहा गया है। पगड़ी जो धारण की जाती है, पगड़ी के लिए ऊष्णीय शब्द आया है, कहीं कहीं ऊष्णीस भी लिखा मिलता है। ऊनी वस्त्रों को सामूल्य कहा गया है। पेशस जो रहे हैं वो कड़े हुए वस्त्र, जो जिनसे जरीदार जो वस्त्र होते थे, कड़ाई के जो वस्त्र होते उनको पेशस शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। ऋग्वेदिक कार्यों का जीवन, जैसे मैंने कहा, आमोद प्रमोद, एक विलासी जीवन भी वो जिया करते थे, तो आभूषणों का प्रयोग भी वो करते थे। निष्क
गले के आभूषण के रूप में प्रयोग हुआ। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आने वाले प्रश्न हैं उन्हीं पर चर्चा हम कर रहे। दुनिया भर के आभूषण हमें यहाँ नहीं देखने हैं, क्योंकि एग्जाम पास हमें करना है। तो आप ये ध्यान रखिए, निष्क जो है वो गले के आभूषण के लिए प्रयोग हुआ है। सिरोभूषण, सिर का जो आभूषण होता था वो कुरीर हुआ। एक आभूषण था रुकम वक्षस। रुकम वक्षस वक्षस्थल का एक वो वस्त्र हुआ करता था, जो एक बहुत जड़ीदार एक सोने से जड़ा हुआ वस्त्र रहा करता था। नाई जो था उस काल के अंदर, उसके लिए वापता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में भृज्य की समुद्री यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है। ऐसा उस समुद्र यात्रा का वर्णन ये होता है कि भुज्जू जो समुद्र यात्रा कर रहा था तो समुद्र की लहरों में समुद्र तूफान आ जाने के कारण जो है उसे उसका जहाज जो है कहते हैं डूबने की स्थिति में हो जाता है और अंदर डूब जाता है। तो भुज्जू जो है उस समय अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करता है और अश्वनी कुमार उसे शतारित्रा भेजते हैं। शतारित्रा शब्द जो प्रयोग हुआ आप ये ध्यान रखिए, वो है 100 पतवारों वाले जहाज के लिए। यहाँ हमारी थोड़ी मजबूरी आप ये ध्यान रखिए, चाहे हम रीट का एग्जाम दें, हम आरएस का एग्जाम दें, आईएएस का एग्जाम दें, नेट की तैयारी हम कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखिए शब्दों को विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चन हमारे ज्यादातर पूछे जाते हैं। शतारित्रा 100 पतवारों वाला जहाज। समुद्र में व्यापारी जाते थे, समुद्र की खोज हुआ करती, जो समुद्र से धन प्राप्त होता था उसे वसूनी समुद्रात के नाम से जानते थे। नाविक और पतवार, नाविक जो नाव चलाने वाला हुआ था उसके लिए अरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है, और अरित्र जो हुआ है वो पतवार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उस काल का उद्योग और व्यवसाय पर हम चर्चा अब हम यहाँ करते हैं। तो ध्यान रखिए, व्यवसाय जो थे वो वंशानुगत नहीं थे, लेकिन जो समाज के 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनमें शूद्र वर्ण जो था, इसके अतिरिक्त चूंकि शूद्र वर्ण इन तीनों वर्णों की सेवाएं किया करता था, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बारे में कहा गया कि आपातकाल यदि कभी आता है तो वो अपना व्यवसाय बदल सकते हैं, लेकिन शूद्र अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता था, उसे इस प्रकार की इजाजत नहीं थी। यहाँ कौन कौन से व्यवसाय चलते थे? देखिए, बढ़ई जिसे जिसमें खाती जाति से जो है उसका कार्य जो आता है बढ़ई का काम, उसे तक्षा कहा गया है। जुलाहा को वाय कहा गया है। कर्मा जो था वो धातु कर्म का, तो जो धातु का कार्य किया करता था, जैसे सोने चांदी तांबा, इनके काम जो हुआ करते थे। गण विव्राता 2 शब्दों का उल्लेख आपको मिलता है। गण का समूह, व्राता यानी कि व्यापारिक जो संघ थे हुआ थे, उनके लिए गण और व्राता शब्द का उल्लेख यहाँ पर होता है। करगा जो चलाया जाता था सूत काटने के लिए, उसके लिए तसर शब्द का प्रयोग होता है। तसर का अर्थ होता है करगा। यहाँ अयस एक विवादित शब्द है, ये धातु के लिए प्रयोग हुआ है। अयस ज्यादातर राय जो इतिहासकारों की है वो लोहा धातु को लेकर के, कि लोहे के लिए, क्योंकि वहां कृष्ण अयस श्याम अयस की बात होती तो लोहे के लिए बात यहाँ पर आती है। लेकिन ये विवाद है, कुछ इतिहासकारों को मानने का अयस शब्द जो है वो कांसा और तांबे के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है। चांदी, चांदी जो धातु रहा है, उस चांदी धातु से ऋग्वैदिक समाज के जो लोग थे वो अपरिचित थे। कुम्हार जाति, जिसे आज हम प्रजापति भी कहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का जिसका कार्य होता है, उस काल में भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हुआ करते थे, उनको कुलाल कहा जाता था। जो वैद्य था, जो चिकित्सा किया करता था बीमारों को, उसे भिषक कह करके संबोधित किया गया है। अश्विन जो कुमार थे, वो अश्विन जो थे वो देवताओं का भिषक था। यहाँ अश्विन के बारे में कहा जाता है कि उसने परावृज जो है, क्योंकि उस काल की चिकित्सा कितनी बहुत विकसित चिकित्सा थी, यह आपको इस उल्लेख से मिलेगा कि अश्विन ने परावृज का अंधापन दूर किया था। महर्षि च्यवन जो रहे हैं, जिनके नाम च्यवनप्राश जो आता है, महर्षि च्यवन जो रहे हैं, उन्होंने यौवन को प्राप्त किया था। आज भी च्यवनप्राश जैसे खाते हैं तो कहते हैं कि बहुत शरीर में एनर्जी बनी रहती है, लेकिन तो इस प्रकार से महर्षि च्यवन जो रहे उन्होंने यौवन पुनः प्राप्त किया। विश्वपला जो है उनका पैर युद्ध में कट गया था, तो उसके बाद उनके एक नकली पैर कि कृत्रिम पैर लोहे का लगाया गया था, लोहे का पैर लगाया गया। इनसे सिद्ध होता है कि चिकित्सा पद्धति हमारी किस प्रकार की बहुत उत्तम, बहुत विकसित रही है। क्योंकि मित्रों ये ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, कि भारत को विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता है। याक्ष्मा एक रोग रहा है। याक्ष्मा शब्द एक रोग जो तपेदिक रोग है,
उसको याक्षमा कहा जाता था। जब ऋग्वेद समाज को हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां में प्रमाण निर्धन और धनी दो वर्गों में मिलते हैं, यानी कि उस समय भी निर्धन वर्ग मौजूद था और निर्धन जो वर्ग है, क्योंकि वो धनी वर्ग पर निर्भर रहा करता था। जैसे सूदखोर वैकनाट का उल्लेख मैंने आपको बताया कि वो ब्याज पर पैसा, तो ब्याज पर पैसा कोई अमीर आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, गरीब आदमी ब्याज पर और मोटे ब्याज पर पैसा लिया जाता था। और जब वो पैसा चुका नहीं पाते थे, कर्ज को चुका नहीं पाते, तो उन्हें जीवन भर जो है उसकी सेवा करनी पड़ती थी। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेवाएं चला रहा करते थे। और निर्धन वर्ग ऐसा कहते हैं कि उस समय अपनी दैनिक आवश्यकताएं हुआ करती थी, उनकी पूर्ति करने में भी नाकाम रहता था। ऋग्वेद में एक उल्लेख मिलता है कि पितुश्रवा जो रहे हैं उन्होंने 60,000 मुद्राएं, 10,000 गायें और 2,000 ऊंट दान में दिए थे। इस प्रकार का उल्लेख वहां मिलता है। मित्रों, अब टॉपिक जो डिस्कशन का हमारा है वो है धर्म और दर्शन का, कि ऋग्वेद काल के अंदर धर्म और दर्शन किस प्रकार का था। दरअसल ऋग्वेद काल के अंदर हम देखेंगे कि लोगों का जो जीवन, सामाजिक जीवन जिस प्रकार से आसान था, ऐसा धार्मिक जीवन के अंदर नहीं मिलता है। धार्मिक जीवन में कठोरता मिलती है। ऋग्वेद काल के अंदर प्रारंभ में बहुदेववाद का उल्लेख हमें मिलता है, क्योंकि प्राकृतिक देवताओं का पूजन हो रहा था। यानी कि जो मनुष्य को दे रहा है, जो मनुष्य, जैसे वायु है, प्राण, जैसे प्राणवायु ऑक्सीजन उसे प्राप्त हो रही है, पीपल जो है हम देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं, तो 24 आवर्स जो ऑक्सीजन देता है, इसलिए दीपक वगैरह जलाया जाता है, पानी जल चढ़ाया जाता है, या उनकी पूजा जो की जाती है वो एक देवता के रूप में की जाती है, क्योंकि जो देता है वो देवता होता है। इस प्रकार से हमारे जो सनातन धर्म है उसमें 33 कोटि देवताओं का उल्लेख होता है। यहाँ थोड़ा सा माइट स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, सुधार आपको करना है। हम वार्तालाप के दौरान कई बार बोलते 33 करोड़ देवता, तो ध्यान रखें 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवता, क्योंकि 33 प्रकार के देवता रहे हैं। 3 लोक जो हैं, उन तीनों लोकों में जो ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की है, परिकल्पना जो समय की है, वो एक लोक के 11 देवता बताए हैं, और 11 देवताओं में से 11 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 प्रकार के देवता उस काल में हमें मिलते हैं। तो यहां जो देखा गया, प्रथम दृष्टया मैंने कहा कि बहुदेववाद का जो प्रचलन में मिलता है, कालांतर में केशववाद का उल्लेख आया, क्योंकि बहुदेववाद के प्रचलन में क्या रहा कि मनुष्य जो है कई प्रकार के देवताओं को पूजने लगा, अलग अलग काफी देवताओं का जब विकास हुआ, तो अब आप ये ध्यान रखिए कि जो मनुष्य वो कंफ्यूज होने लगा था कि किस देवता को पूजे। तो फिर उसने एक मूर्ति, एक देवता का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसे एकेश्वरवाद कहा गया। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि आर्य जो लोग थे उन्हें जीवन से बड़ा प्रेम था, वो यज्ञादि के अंदर अपनी लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र के लिए दुआ देवताओं से किया करते थे, प्रार्थना करते थे हमें लंबी उम्र प्रदान करे, हमें यौवन प्रदान करे, हमें स्वास्थ्य प्रदान करे। इस प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं उससे सिद्ध होता है कि आर्यों को अपने जीवन से बड़ा ही प्रेम रहा है। याशक द्वारा रचित जो निरुक्त है उसमें उसके मंत्र में 3 देवताओं का उल्लेख हमें यहां मिलता है जो महत्वपूर्ण देवता माने गए। पृथ्वी लोक पर अग्नि जो कि देवताओं और मनुष्य के मध्य का माध्यम था। अंतरिक्ष के अंदर इंद्र की पूजा, इंद्र जो वर्षा के देवता थे, जल ही जीवन है, कोई जल के बिना कुछ भी नहीं है। और आकाश के अंदर जो है सूर्य, 3 देवताओं का मुख्य रूप से उल्लेख मिलता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 33 कोटि देवता रहे हैं, न कि 33 करोड़ देवता रहे हैं, क्योंकि तीनों लोकों में 11-11 देवताओं को यहाँ पर रखा गया है। ऋग्वेदिक देवताओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहले हम पृथ्वी के देवताओं को देखें। पृथ्वी के जो देवता हैं वो कौन कौन माने गए, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अमानपात, मातृश्वन तथा नदियों के देवता इत्यादि जो रहे हैं वो माने गए हैं पृथ्वी में। अंतरिक्ष के जो देवता हैं वो हैं आपके अंतरिक्ष के देवताओं में हम बात करते हैं लेकर के इंद्र, रुद्र, वायुवात, आप है, पर्जन्य, प्रजापति, यम, अदिति, ये सब जो रहे हैं अंतरिक्ष देवताओं में। और आकाश के देवताओं में घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, विष्णु, पूषण, उषा, आदित्य, अश्विन, इस प्रकार से जो उल्लेख मिलते हैं ये आकाश के देवता। अब आपको ये ध्यान रखना है, यदि जैसे आरएस वगैरह के अंदर आप सिविल सर्विस में, आप नेट में विशेष रूप से तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
कौन देवता आकाश के देवता हैं, कौन पृथ्वी के देवता हैं, कौन या कौन आपके अंतरिक्ष के देवता रहे हैं, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इंद्र के बारे में हम चर्चा थोड़ी यहाँ करते हैं, क्योंकि इंद्र के बारे में सबसे ज्यादा सूक्त हमें ऋग्वेद में मिलते हैं, 250 सूक्त मिलते हैं। इंद्र को पुरंदर यानी दुर्गों का विजेता कहा गया है। इंद्र आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा के देवता रहे हैं। वर्षा के बारे में आपने काफी उल्लेख यहाँ पढ़ा हुआ है, महाभारत के अंदर एक उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब आपके ब्रजधाम के लोग जो हैं इंद्र की पूजा करते थे, तो ये बताया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका जो ये अंधवाद है उसको तोड़ा कि ब्रह्म एक है। जब इंद्र को जो प्राउड हुआ, उसको घमंड हुआ, उसके इंद्र का घमंड भी तोड़ा गया। तो कहते हैं यही विवाद, इंद्र का कृष्ण से विवाद का उल्लेख हमें ग्रंथों में यहाँ मिलता है। इंद्र को अपसु जित यानी कि पानी को जीतने वाला भी कहा गया है। दूसरे देवता जिनके अग्नि, जिनके बारे में 200 सूक्त हमें यहाँ पर मिलते हैं, ये इंद्र और अग्नि, इन दोनों को सहस्त्र स्तंभ भवन में निवास करने वाला कहा गया है। पृथ्वी के देवताओं में सर्वाधिक महत्व अग्नि का माना गया है, क्योंकि जब भी मनुष्य एक संपर्क साधा करता था देवता से, तो अपना भोग वह अग्नि पे लगाया करता था। तो वो एक देवता और मनुष्य के बीच संपर्क का माध्यम जो है वो अग्नि रहा है। लेकिन इन्हें जाति वेदस और भुवन चक्षु, क्योंकि चारों ओर इनके नजर, भुवन चक्षु और प्रत्येक घर के अतिथि के रूप में कहकर के संबोधित किया गया है। वरुण जो है, इन्हें ईरान में अहुर मजदा व यूनान में ऑर्नोज के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो इनसे संबंधित है। अभी मैं देवताओं की चर्चा यहां पर कर रहा था। ऋग्वेद काल के अंदर मित्रों ध्यान रखिए, देवताओं के साथ साथ देवियों का उल्लेख भी मिलता है। अब हम आपको यहाँ पर देवियों के बारे में बताते हैं कि आपको विशेष तौर पर इनके नाम याद रखने हैं, क्योंकि नामों से ही क्वेश्चन बनता है। आख्यानी, जंगल की जो देवी थी वो उसे आख्यानी कहकर के संबोधित किया गया है। अदिति जो देवी रही हैं वो यूनान, नॉर्वे, यूरोप में भी पूजी जाती हैं, लेकिन यूनान के अंदर उन्हें एडस के नाम से जाना जाता है, नॉर्वे में इडा कहा जाता है, यूरोप में एडोनिस के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें अदिति को सृष्टि की देवी भी कहा गया है। भोर की देवी जो है उषा, सूर्य जब उदय होता है, सूर्य की जो किरणें आती है ना, उनको उषा कह के संबोधित किया जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती से वाग्देवी भी कहा गया है। इडा को समृद्धि की देवी के नाम से पूजा जाता है। भारती भगवान विष्णु की पत्नी को कहा गया है। भारती को कालांतर में जाकर के लक्ष्मी के रूप में पूजा जाने लगा था। हिनोथिज्म की जो कल्पना है वो ऋग्वेद काल के अंदर जो रही है, उसके लिए मैक्स मूलर ने जो कल्पना ऋषि मुनियों की थी उसको हिनोथिज्म कहा। हिनोथिज्म, आप ध्यान देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस मेंस वगैरह में इसके बारे में क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, आईएएस मेंस वगैरह में भी पूछते हैं, और आपके जो टीचर्स ग्रेड के एग्जाम है, नेट वगैरह, इनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हिनोथिज्म की संज्ञा देने वाले कौन है, वो मैक्स मूलर है। हिनोथिज्म क्या रहा है? दरअसल मैंने कहा कि उस समय प्राकृतिक देवताओं को पूजन किया जाता था। ऋषि मुनि किसी देवता को सर्वोच्च मान करके उसमें तमाम गुणों का निरूपण करते थे, और ये जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, इसको हिनोथिज्म कहा गया। रित की जो अवधारणा है वो वैदिक काल की अवधारणा है। रित का अर्थ होता है सत्य व अविनाशी सत्ता। ये सेकंड ग्रेड के अंदर 2-3 बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। सत्य अविनाशी सत्ता, और रित का जो स्वामी है वरुण, उसे ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेद काल में यज्ञादि कर्मकांड भी हुआ करते थे। गृह कर्माणी यज्ञ, अब हम यहाँ यज्ञों पे चर्चा करते, कितने प्रकार के यज्ञ रहे हैं। गृह कर्माणी यज्ञ जो है वो जब जन्म, मृत्यु या पितृ पूजा जब की जाती थी, तो जो गृह कर्माणी जो यज्ञ है वो उस काल के अंदर किया जाता था। ऋग्वेद में पंच महायज्ञ का भी उल्लेख हमें मिलता है। पंच महायज्ञ में बताते 5 प्रकार के यज्ञ रहे हैं। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है, जो कि प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनुष्य के द्वारा किया जाता था। अपने देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए देव यज्ञ वो करते थे, और पितरों के तर्पण के लिए पितृ यज्ञ का प्रचलन था उस समय। मनुष्य यज्ञ जो किया जाता था वो अतिथि सत्कार में करते थे। जब कोई अतिथि आता था तो उसके सत्कार में किया जाने वाला यज्ञ मनुष्य यज्ञ कहलाता था। और समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने वाला जो यज्ञ है वो भूत यज्ञ के नाम से जाना जाता था।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये चर्चा आज के टॉपिक की हमारी जो रही है ऋग्वैदिक समाज के दूसरे भाग के बारे में रही है। अगला जो मेरा वीडियो होगा वो उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक जो समाज रहा है, उसमें चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर करेंगे। आपको इसके नोट्स बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बना लेने हैं। आपको किसी प्रकार की किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी सिविल सर्विस के आप कर रहे हो, अदर स्टेट के पीएससी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हैं, नेट के आप तैयारी कर रहे हैं, या टीचर्स ग्रेड में आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट मैटर आपके पास ये यहाँ मौजूद रहेगा। आपको ये क्लास जो है आप ध्यान रखिए, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इस क्लास को, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और मिल पाए, तो इसलिए प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और यदि कोई भी समस्या कोई आपकी है, कोई प्रॉब्लम है, तो चूंकि मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप बकायदा उसका उल्लेख आप आगे कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा लेकर के। लेकिन आप अपना कोई भी प्रश्न तो कमेंट में भी छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर भी हम आपको दे देंगे। यहाँ बौद्धिक विकास जो ऋग्वैदिक समाज का जो रहा था, उसके बारे में चर्चा मैं आपको पहले कर चुका हूँ कि पहले दो तीन स्तर हमें यहाँ जो मिलते हैं कि बहुदेववाद, उसके बाद एक केशरवाद, फिर एकात्मवाद आया। इनका डिटेल जो है या परलोक के बारे में आर्यों की क्या कल्पना रही है, उसका उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक समाज के लिए हम चर्चा करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगली अगली क्लास के लिए हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। तब तक मैं आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।